अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स दैट सेपरेट द जॉइंट सर्फेसिस इलोंगेट द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या है, अगर ये दो बोनी पार्ट्स हैं तो इनको आपस में सेपरेट करेगी, और अगर यहाँ पे वर्टिब्री है और नर्व रूट कंप्रेस हुई है इन दो वर्टिब्री के दरमियान में, तो ये सेपरेट करने से या इलोंगेट करने से वो नर्व रूट कंप्रेशन जो है उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे पेन से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जब हम लोग ट्रैक्शन डिवाइसेस रिमूव करेंगे तो वो बोनी सर्फेसिस जो है या बोनी पार्ट्स जो है वो आपस में दोबारा से रीअलाइनमेंट में आ जाएंगे, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इंडिकेशंस इसकी देखें कि किन कंडीशंस में हम लोग ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ नर्व रूट इम्पिंजमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नर्व रूट है वो कंप्रेस हुई है किसी दो बोनी पार्ट्स में या वर्टिब्रीज में, तो हम लोग ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसको सेपरेट करे और कंप्रेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से रिमूव हो सके और पेन को कम कर सके। नैरोइंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, अगर कोई इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की नैरोइंग हुई है तो उसको स्पेस को वाइडन करने के लिए हम लोग ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट में अगर हाइपोमोबिलिटी हुई है तो उसमें हम ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इट मेक द जॉइंट हाइपर मोबाइल। सब एक्यूट क्रोनिक पेन के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क हर्निएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्क हर्निएशन में क्या होता है कि अ पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एनुलस फाइब्रस में थोड़ी सी अगर टेयर हो जाती है तो स्पाइनल के नाल में न्यूक्लियस का पोर्शन जो है वो लीक करना शुरू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क हर्निएशन। इसके बाद ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के कंडीशंस में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मींस अगर कोई वर्टिब्री है फॉरवर्ड की तरफ मूव कर गए हैं, टिल्ट कर गए हैं, तो उसमें हम लोग ट्रैक्शन दे सकते हैं ताकि वर्टिब्री जो है वो अपनी थोड़ी देर के लिए स्पेसिंग में आए और उसके बाद इस कंडीशन को भी रिलीव किया जा सके। मसल स्ट्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेज़म के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर रिजिडिटी हुई है मसल्स में तब, ताकि इसको ये हाइपर मोबाइल कर सके। कॉन्ट्रैक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन में, ओस्टियोफाइट कब बनते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओस्टियोफाइट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ में हम लोग ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीमाटोइड आर्थराइटिस में भी और ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोगों ने, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं देना बिकॉज इट डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, वहाँ पे पहले ही कार्टिलेज का इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो अगर फर्दर हम लोग ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो ये जब आपस में बोनी जो है रीअलाइनमेंट होगी या आपस में सेपरेशन होगी तो कार्टिलेज को फर्दर जो है वो हार्म कर सकता है। अफेक्ट एंड यूजेस में अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन में, तो सबसे पहले जॉइंट डिस्ट्रैक्शन, वॉइडेंस द इंटरवर्टिब्रल फोरामन, और प्रेशर जो है वो नर्व रूट पे डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि जब सेपरेशन होगी तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो है वो जिसमें नैरोइंग हुई थी वो वाइडन हो जाएगा और वहाँ पे प्रेशर था जो नर्व रूट्स पे, जो नर्व रूट कंप्रेशन हुई थी वो रिलीफ हो जाएगा। इसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, मसल रिलैक्सेशन हो सकती है, पेन को डिक्रीज़ किया जा सकता है। जॉइंट मोबिलाइजेशन बाय रेपिटेटिव ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ इंटरमिटेंट ट्रैक्शन। इंटरमिटेंट ट्रैक्शन में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग होल्ड का पीरियड रखते हो, ट्रैक्शन का पीरियड रखते हो, और ये जो टाइम है वो सेट कर लेते हो ट्रैक्शन डिवाइस पे। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग में ये हेल्प कर सकती है, रिड्यूस करती है डिस्क प्रोट्रूजन को। प्रोट्रूजन क्या होती है कि एबनॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम एनुलर रिंग इज कॉल्ड प्रोट्रूजन, तो ये उसको डिक्रीज़ कर देगी। फॉर इमोबिलाइजेशन, लो लोड ऑफ 4.5 to 9 किलोग्राम बाय द प्रोलॉन्ग स्टैटिक ट्रैक्शन। इमोबिलाइजेशन में आप लोगों ने फ़ौरन से बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है उसको, क्योंकि इसकी वजह से ये फर्दर इसको हार्म कर सकता है उस एरिया को। तो लो लोड देना है 4.5 to 9 किलोग्राम वाई द प्रोलॉन्ग स्टैटिक ट्रैक्शन। सो अभी हमने देखा कि इसकी इंडिकेशंस क्या है, अफेक्ट एंड यूजेस क्या है। अब हम देखेंगे इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि किन कंडीशंस में हम लोगों ने ट्रैक्शन को नहीं अप्लाई करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो है हीमाटोमा फॉर्मेशन हो रही होती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है। तो ये अगर हम लोग वहाँ पे ट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे तो ये इन प्रोसेसेस को फर्दर एग्रेवेट कर देगा। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में नहीं देना। ट्रैक्शन जो है वो बोन डिजीज़ जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस में जो डिजेनरेटिव बोन डिजीज़ है, बोन मिनरल डेंसिटी जो है इसमें डिक्रीज़ हो जाती है, बोन जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। फ्रैक्चर्स में नहीं देना जिसकी वजह से बोन जो है वो सही तरीके से जुड़ नहीं पाएगी, डिलेड यूनियन हो सकता है या मेल यूनियन हो सकता है वहाँ पे।
प्रेगनेंसी में नहीं देना, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में नहीं देना जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्डियक या पल्मोनरी प्रॉब्लम्स में, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में, हाइपर मोबाइल और अनस्टेबल जॉइंट्स में नहीं देना हमने ट्रैक्शन को, बिकॉज ये हाइपर मोबिलिटी प्रोवाइड करती है जॉइंट्स को। तो फर्दर अगर हम लोग इसको हाइपर मोबाइल जॉइंट्स पे दे रहे हैं तो इनमें कैप्सुलर लैक्सिटी फर्दर इंक्रीज करेगी विच इज़ हार्मफुल फॉर द जॉइंट्स। अगर फॉर एग्जांपल कैंसर है, वो एक सेंट्रल या बिनाइन स्टेज में है, तो अगर आप लोग पेरिफेरलाइजेशन उसको कहते हैं कि अगर वो मेटास्टेसिस कर दे, तो अगर पेरिफेरलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स का अगर डेंजर है तो तब हमने ट्रैक्शन नहीं अप्लाई करना, स्पाइनल सर्जरी के बाद ट्रैक्शन नहीं अप्लाई करना। अब इसकी प्रिकॉशंस देखें तो डेंचर्स, उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन, क्लॉस्ट्रोफोबिया बेसिकली एंग्जाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो पर्सन को डर लगता है स्पेसिंग से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनुलर फ्रैगमेंट, हाइटल हर्निया में क्या होता है कि बेसिकली हाइटस जो है वो ओपनिंग है इस डायफ्राम की, जहाँ से इसोफिगस है वो पास करता है और स्टमक के साथ आके स्टमक के साथ अटैच हुआ होता है। तो अगर तो स्टोमक बल्ज करेगा फ्रॉम द डायफ्राम बिकॉज ऑफ द वीक मसल्स ऑफ सराउंडिंग एरिया, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइटल हर्निया। प्रेगनेंसी में, ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमाटॉइड आर्थराइटिस में। उसके बाद एप्लीकेशन टेक्निक्स हैं इसकी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल्फ ट्रैक्शन, जो कि खुद मतलब कि पर्सन खुद को दे सकता है ट्रैक्शन। मैनुअल ट्रैक्शन, मैकेनिकल ट्रैक्शन, ये सर्विकल और लंबर वर्टिब्राई दोनों के लिए हो सकता है। मैनुअली जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई करेगा और मैकेनिकल जो है वो बाय द यूज़ ऑफ ट्रैक्शन डिवाइसेस इन वर्गियर ट्रैक्शन। उसके बाद इसमें आ जाता है स्टेटिक और इंटरमिटेंट ट्रैक्शन। स्टेटिक में क्या होता है कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल 10 to 15 मिनट्स के लिए हम लोग स्टेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद इंटरमिटेंट में क्या होता है कि वेरिंग फोर्स ओवर टाइम, जिसमें हम लोग होल्ड पीरियड फॉलोड बाय रिलैक्स पीरियड, ये दोनों चीज़ें सेट कर लेते हैं उस ट्रैक्शन डिवाइस पे। सो अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है कि ट्रैक्शन अगर डिवाइस जो है हमने अप्लाई करनी है पेशेंट पे, मैकेनिकल ट्रैक्शन, तो हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ट्रैक्शन डिवाइस को, उसके बाद डिटरमाइन करना है ऑप्टिमम पेशेंट पोजीशन को, अप्लाई अप्रोप्रिएट बेल्ट्स एंड हाल्टर्स, कनेक्ट द बेल्ट्स टू द ट्रैक्शन डिवाइस, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ट्रैक्शन पैरामीटर्स के उसको टाइम कितना देना है, ड्यूरेशन कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। अगर आपने इंटरमिटेंट देना है या स्टेटिक देना है तो इंटरमिटेंट में आप लोग को होल्ड पीरियड देना पड़ेगा उसमें। स्टार्ट एंड असेस द पेशेंट और गिव द पेशेंट मीन्स टू कॉल यू एंड स्टॉप इट। एडवांटेज इसका क्या है कि फोर्स और टाइम जो है वो ट्रैक्शन डिवाइस पे आप लोगों ने एक दफ़ा लगा दिए तो ये वेल कंट्रोल्ड है और इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकता है पेशेंट इसको। डोंट रिक्वायर द क्लिनिशियन टू बी विद द पेशेंट ऑल द टाइम। और इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो ये है कि एक्सपेंसिव है, पेशेंट कंट्रोल नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन बाय द बेल्ट्स, इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ नॉर्मल जॉइंट, ऑल्सो मेक्स दैम हाइपर मोबाइल। फॉर एग्जांपल अगर एक जॉइंट है हाइपर मोबाइल है, उसके लिए हम लोग ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सराउंडिंग जॉइंट्स है वो तो नॉर्मल है ना, उसमें फिर क्या हो जाएगा कि वो हाइपर मोबाइल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम फर्दर इफेक्ट्स देखें ट्रैक्शन के, तो अगर बोन्स पर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वुल्फ्स लॉ कि बोन जो है वो रिमॉडल करती है अपने आप को जब स्ट्रेंथ या इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन रिस्पॉन्स टू लोड, कि अगर वहाँ पर लोड अप्लाई करते हैं तो बोन है वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। तो जब हम ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे बोन पे तो वो उसकी बोन डेंसिटी को मेनटेन करेगा और उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। लिगामेंट्स पे क्या अफेक्ट होगा कि लोड जब हम अप्लाई करेंगे स्लोली, अगर हम लोग बहुत जल्दी से सडनली लिगामेंट पे अप्लाई करें ट्रैक्शन तो लिगामेंट टेयर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्लोली अप्लाई करना है, कंफर्टेबली अप्लाई करना है फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स। डिस्क के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी। ट्रैक्शन जो है डिक्रीज द प्रेशर ऑन डिस्क हर्निएशन और उसकी पेन को रिड्यूस कर सकती है। मसल्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीज सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो, पेन रिलीफ और स्ट्रेचिंग करवा सकती है मसल में। नर्व्स के लिए क्या है कि पेन को रिड्यूस करवाएगी, स्पैज़म या रिजिडिटी है उसको रिड्यूस करवाएगी, और अगर नर्व कंप्रेशन हुई है बिटवीन द टू वर्टिब्राई तो रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शन। सो आज हमने डिस्कस किया कि ट्रैक्शन क्या है, कि जब इलोंगेट करते हैं या बोनी सेपरेशन होती है
और सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू, तो उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। इसको हम लोग डिस्क हर्निएशन के लिए, स्पॉन्डाइलिसिस के लिए, उसके बाद जॉइंट हाइपोमोबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, नैरोइंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नर्व रूट अगर कंप्रेशन हुई है कहीं पे बिटवीन द टू वर्टिब्री तो तब हम ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अफेक्टेड यूजेस हम लोगों ने देखे, इसकी डिफरेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशंस देखी, एप्लीकेशन टेक्निक्स देखी कि सेल्फ, मैनुअल, मैकेनिकल और इन्वर्जन ट्रैक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर देखा ऑफ मैकेनिकल ट्रैक्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे इसके। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक्शन के इफेक्ट्स देखे ऑन द बोन्स, लिगामेंट्स, डिस्क, मसल और नर्व्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।